10 और 20 की किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियां रेंगती रहती हैं, वहाँ सीट बेल्ट क्या बचाएगा? सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना कैसे रुकेगी, कोई मुझे समझाए। हेलमेट लगाने से दुर्घटना कैसे रुकेगी, कोई मुझे समझाए। सीढ़ी उतरते वक्त भी आप गिर पड़े तो हेड इंजरी हो सकती है, तो क्या हेलमेट लगा के हम सीढ़ी उतरें? मरीज को अपने पैरों की देखभाल करना चाहिए, अच्छे शूज पहनना चाहिए, नंगे पैर पैदल नहीं चलना चाहिए। अब नंगे पैर पैदल चल रहा है तो क्या उसके ऊपर जुर्माना किया जाए? मैंने घर में अपने मकान में ताला नहीं लगाया, चोरी हो गई, तो ये मेरा फॉल्ट है, इसका खामियाजा मुझे भुगतना। बिल्कुल। तो हेलमेट नहीं लगाऊंगा और एक्सीडेंट हो गया तो मेरी डेथ हो सकती है। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी जान की कितनी केयर करता हूँ। बिल्कुल। पुलिस या गवर्नमेंट को इससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, एक्सीडेंट को ही मत होने दीजिए ना। ब्रेक नहीं है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। स्पीड ज्यादा है उसको रोक नहीं पाता है। बिल्कुल। गाड़ियों की खराब हालत तो ठीक है, सड़कों की खराब हालत, प्रॉपर मार्किंग नहीं होना और ओवर स्पीडिंग, ये एक्सीडेंट्स के सबसे प्रमुख कारण है। अधिकांश लोगों से आप पूछना तो बोले विदेशों में तो ट्रैफिक कितना शानदार है, कितना अच्छा है, वहाँ पैदल चलने वालों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु वहाँ ये भी देखें कि पैदल चलने वाले ट्रैफिक का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। निश्चित रूप से जुर्माना लगाने से थोड़ा डर बढ़ता है, बीच बीच में जब भी पूरे शहर में सब जगह चालानी कार्रवाई होती है तो एकदम से हेलमेट की बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल। और फिर कुछ दिनों के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। मतलब स्व विवेक से जो खुद के अंदर से इंस्पायर होकर कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है। हेलमेट के अपने नुकसान है। लॉस एंजल्स का ट्रैफिक मुझे सबसे अच्छा लगा। को अमल में लाने के लिए जन जागृति आवश्यक है, ना कि चालान की पुलिस वाले पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी सी दूर और कम स्पीड में हेलमेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज हम रोचक चर्चा करने वाले हैं सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर के। रोचक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज इस पर जो चर्चा करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश के इंदौर से। उनका कुछ ऐसा मानना है इस पर जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उनका जो व्यू है सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर के, वो आम तौर पर आपने जितने भी विचार सुने होंगे उन सबसे अलग है। इसीलिए चर्चा बेहद रोचक होने वाली है। और डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी सामाजिक विषय होते हैं उन पर अपने चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा उन पर हमेशा अपनी राय रखते हैं और बेबाकी के साथ बोलते हैं। डॉक्टर राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गिरिराज। सबसे पहले तो जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं सीट बेल्ट को लेकर के, हेलमेट को लेकर के, सबसे पहले तो आप अपना विचार बताएं कि आपका इस पर जो सोचना है वो आमतौर पर जो मैसेज दिए जाते हैं उनसे अलग है शायद, तो आपका क्या सोचना है इस पर? गिरिराज देखो, ये अभी मैंने गाड़ी रोक दी है जी, तो मैं चलाते चलाते बात नहीं कर रहा हूँ जी। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैं सीट बेल्ट और हेलमेट के अगेंस्ट में नहीं हूँ जी, पर जो लोग बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगाने से और हेलमेट लगाने से दुर्घटनाएं रुकती है, सड़क दुर्घटनाएं कम होगी, तो उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना कैसे रुकेगी, कोई मुझे समझाए। हेलमेट लगाने से दुर्घटना कैसे रुकेगी, कोई मुझे समझाए। दुर्घटना होने के बाद सीवियर हेड इंजरी, सीवियर चेस्ट इंजरी या डेथ रेट जो होती है, एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या, वो निश्चित रूप से कम होती है। पर उसके लिए जरूरी है पहले बहुत सारी चीजें। तो इसको कंपल्शन क्यों करना जी? मेरा सिर्फ एक ही है कि आज एक 80 साल के वृद्ध हैं, वो स्कूटर चला सकते हैं पर बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, वो चश्मा लगाते हैं, मोटा सा चश्मा लगाते हैं, वो अब कैसे अपना हेलमेट लगाएंगे जी? अगर उनको साथ में हेलमेट लगाने से फील्ड ऑफ विजन कम होता है, तो मेरा ये मानना है कि जब ऐसे लोगों में फील्ड ऑफ विजन कम होगा तो आपका एक्सीडेंट्स की रेट बढ़ जाएगी जी। सीट बेल्ट नहीं लगाने से अगर एक्सीडेंट हुआ तो डेथ होगी, पर सीट बेल्ट कब कारगर होता है? जब आप बहुत हाई स्पीड में चल रहे हैं। यहाँ 10 और 20 की किलोमीटर की स्पीड में गाड़ियां रेंगती रहती हैं, वहाँ सीट बेल्ट क्या बचाएगा? मतलब आपका कहना ये है कि अगर ओवर स्पीडिंग है वहाँ पर तो ये ठीक है कि सीट बेल्ट का उपयोग करें, लेकिन अगर शहर में कोई गाड़ी का उपयोग कर रहा है और सीट बेल्ट या हेलमेट मार्ग पे बड़ा मुश्किल है जी। और मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि बगैर ब्रेक की गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो आप खुद की जान को खतरा में तो डाल ही रहे हैं जी, और सामने वाले के लिए भी खतरा है। सामने वाले को थोड़ा मालूम है आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो आप उस एक्सीडेंट कर सकते हैं जी। पर हेलमेट लगाने से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सामने अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपका प्रोटेक्शन होता है। ये ऐसे ही हुआ कि सीढ़ी उतरते वक्त भी आप गिर पड़े तो हेड इंजरी हो सकती है, तो क्या हेलमेट लगा के हम सीढ़ी उतरें जी? तो ये मतलब एक जरा सा जैसे
मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ जी। और डायबिटीज़ में डायबिटिक फुट बहुत होता है। डायबिटिक फुट यानी उसमें पैर काटने की नौबत आ जाती है, कई जी। बार पैर सड़ जाता है। तो उसके लिए मरीज को अपने पैरों की देखभाल करना चाहिए, अच्छे शूज़ पहनना चाहिए, नंगे पैर पैदल नहीं चलना चाहिए। अब नंगे पैर पैदल चल रहा है तो क्या उसके ऊपर जुर्माना किया जाए? मैं इस चीज़ के खिलाफ। बिल्कुल, मतलब आपका साफ तौर पर कहना ये है कि अपनी स्वेच्छा से वो लगाए, उस पर जुर्माना एक तरीके से ना हो और जो पूरा फोकस है वो जागरूकता के ऊपर होना चाहिए। यस, ये मेरा कहना है। ये पर्सनल प्रोटेक्शन जी। जैसे मैंने घर में अपने मकान में ताला नहीं लगाया, चोरी हो गई, तो ये मेरा फॉल्ट है, इसका खामियाजा मुझे भुगतना। बिल्कुल। तो हेलमेट नहीं लगाऊंगा और एक्सीडेंट हो गया तो मेरी डेथ हो सकती है। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी जान की कितनी केयर करता हूँ। बिल्कुल। पुलिस या गवर्नमेंट को इससे कुछ लेना देना नहीं। जी। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। जी। हेलमेट नहीं लगाना, इसका लोग मतलब ये निकालते हैं आप हेलमेट के खिलाफ। मैं हेलमेट के खिलाफ कतई नहीं हूँ, मैंने पहले क्लियर जी कि हेलमेट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम योर सीवियर ब्रेन इंजुरी, सीट बेल्ट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीवियर चेस्ट इंजुरी विच कैन लीड टू दैट। जी। तो आपकी मृत्यु दर कम हो सकती है, पर हम जो बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट को ही मत होने दीजिए ना। बिल्कुल। ओवर स्पीडिंग गाड़ी तो जो हमारे पुलिस के साथी हेलमेट को देख के, क्योंकि वो दिखता है जी, ब्रेक नहीं है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल। स्पीड ज्यादा है उसको रोक नहीं पाता। बिल्कुल। वो चीजों को कंट्रोल करिए। और आज एक सॉरी आप जी बोलिए। जैसे आप ये अभी हम एक अगर चल रहे हैं, ये सामने एक रास्ता है जी, ये देखें, अगर ये यहाँ पर एक रास्ता है जी और इसके आगे वहाँ खुदाई हो रही है। बिल्कुल। ये वन वे ट्रैफिक है जी, वहाँ खुदाई हो रही है तो यहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए कि आगे खुदाई हो रही है, कृपया इसमें न घुसे। लोग वहाँ घुस जाते हैं, वहाँ चल के पता चलता, वहाँ बोर्ड लगाए कि खुदाई हो रही है। तो वहाँ से आप पलटोगे कैसे? एक तो वन वे है, सकरी सी सड़कें हैं, तो आप पलट नहीं सकते, लीड टू ट्रैफिक जाम। बिल्कुल। तो इस चीज को सुधारें। वो गड्ढे हैं, बरसात में हमने कई वीडियो देखे कि वो गड्ढे लबालब हो गए सड़क और वो मेन होल, और वो खुला पड़ा है और उसका पानी का लेवल, और उसमें वो व्यक्ति पैदल चल रहा है और अचानक वो अंदर गिर जाता है, कोई उसको बचा नहीं सकता क्योंकि वो तो गया। बिल्कुल। ऐसा मैंने वीडियो देखा, उसको मैंने अपने चैनल पे डाला भी है कि लोग देखें और ये सावधानी बरतें। तो ये चीजों को ज्यादा पहले इनको इम्प्रूवमेंट, इसमें सुधार करना है, उसके बाद हम इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसा कि आपने ये बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि सड़कों में गड्ढे होते हैं, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपका साथ ही साथ ये भी मानना है कि जो सड़कों में गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट है उस पर फोकस किया जाए। आप इतने लंबे समय से इन विषयों को देखते भी हैं, क्या अनुभव है आपका कि जो सड़कों के गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें जी। गड्ढे और ओवर स्पीडिंग, गाड़ियों की खराब हालत तो ठीक है, सड़कों की खराब हालत, प्रॉपर मार्किंग नहीं होना और ओवर स्पीडिंग, ये एक्सीडेंट्स के सबसे प्रमुख कारण है। ये मैंने पूरा डाटा निकाला है। तो मैक्सिमम डेथ्स जो होती है वो 60% टू 80% ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग, बड़े वाहनों की ओवरलोडिंग होती है। और ओवरलोडिंग के साथ उनके प्रोट्रूजन्स होते हैं, वो जैसे सामान इतना कि ट्रक के साइज से भी आधा आगे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बिल्कुल, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो सबसे बड़े कारण है। एक्सीडेंट होने के बाद प्रोटेक्शन, सीट बेल्ट और ये आपका हेलमेट होना। पर हम देखते हैं कि शहरों में चालानी कार्रवाई होती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी बहुत चलती हैं कि जो चालान काट रहे हैं वही लोग जो है हेलमेट नहीं लगाते और हेलमेट की आमतौर पर खबरें देखने में आती हैं। गिरिराज, इसमें ऐसा है कि जो हमारे पुलिस वाले दोस्त हैं जी, चालान बनाते हैं, कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करते हैं, वो भी इंसान है जी। मैंने पहले भी बोला कि हेलमेट इज नॉट प्रैक्टिकल, 24 घंटे आप साथ में लेके नहीं घूम सकते। हेलमेट की सुरक्षा, उसके लिए कई गाड़ियों में आजकल हेलमेट लॉक आने लगे हैं, पर उसके बावजूद ये फिजिबल नहीं है कि आप हेलमेट 24 घंटा लेके घूमें। आप रात के समय पे फील्ड ऑफ विजन, जैसे मैंने बताया, कम हो जाता है, रात के समय में और कम हो जाता है। कभी आपने रात को किसी व्यक्ति को हेलमेट लगा के गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा होगा, बिल्कुल, अंधेरा होने के बाद जी। क्यों? क्योंकि फील्ड ऑफ विजन कम हो जाता है। पुलिस वालों के लिए भी अब जब इतनी सी दूर जाना है, खाली ये रोड क्रॉस करके उधर हेलमेट थोड़ा लगाएगा। पुलिस वाले भी तो इंसान है जी,
और वो जितनी, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूँ कि वो जितनी मेहनत करते हैं, आपका कोई भी त्यौहार हो, उस समय उनकी एक दिन पहले से इमरजेंसी ड्यूटी लगती है और एक दिन बाद तक इमरजेंसी ड्यूटी चलती है, भले वो हिंदू त्यौहार हो, भले वो मुस्लिम त्यौहार हो, भले कोई भी व्यवस्था। बिल्कुल 40-40 घंटे। मेरे पास कई पुलिस वाले डायबिटीज़ को लेकर आते हैं, बोले सर हम खाना ही नहीं खा पाते हैं जी, ग्लूकोज कब करें, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल और हमें तो इमरजेंसी ड्यूटी पे लगा दिया, नाइट ड्यूटी पे लगा दिया, जी। दूसरे दिन फिर सुबह 7 बजे आना है। तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, जी। तो इन सबको जोड़ के देखना चाहिए। इन सब के बगैर बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी, हम देखते हैं कि आप भारत देश से बाहर भी जाते हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर के, तो अगर ट्रैफिक की बात करें तो वहाँ पर क्या देखते हैं आप? वहाँ पर भी इसी तरीके के नियम हैं या कुछ बदलाव हैं? गिरिराज, मैं लगभग 25 देशों की यात्रा कर चुका हूँ जी, और वहाँ सभी जगह मैंने ये देखा है कि वहाँ सीट बेल्ट अनिवार्य है, हेलमेट अनिवार्य है, और वहाँ गाड़ियों की स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर सामान्य रूप से होती है। जी। वहाँ सड़कों पे प्रॉपर मार्किंग होती है जी। इस लेन से आपको इस लेन में जाना है, तो वहाँ उसमें ब्रोकन लाइन लगी है जी। कांस्टेंट लाइन है, तो आप यू कैन नॉट क्रॉस दैट लेन। जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तब वहाँ पर वो एक्सीडेंट्स कम होते हैं और ओवर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। दूसरा चीज़, हम अधिकांश लोगों से आप पूछना तो बोले विदेशों में तो ट्रैफिक कितना शानदार है, कितना अच्छा है, वहाँ पैदल चलने वालों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, परंतु वहाँ ये भी देखें कि पैदल चलने वाले ट्रैफिक का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे ही हमारा सिग्नल ऑन होता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे लोग चलने लगते हैं। बिल्कुल। जबकि जब हमारा सिग्नल ऑन होता है तब जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो पैदल चलने वालों को भी उतने ही नियमों की जानकारी जरूरी है। आज अधिकांश जो छोटे गलियों में और इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने की वजह से, कहीं से भी घुसने की वजह से, या पैदल चलने वालों के वजह से, अज्ञान की वजह से होता है। एकदम दौड़ता हुआ बच्चा आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा, आप क्या करोगे? भले 40 की स्पीड हो, भले 60 की स्पीड हो, भले 100 की स्पीड हो, और ब्लेम बड़ी गाड़ी पर आता है, हमेशा बड़ी गाड़ी पर आता है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है। पैदल चलने वालों को भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जो हमारे पुलिस के साथी इतनी कड़ी मेहनत करके ट्रैफिक को सुगम करते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग पे जब उनका सिग्नल ऑन हो तब वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं करे। ये एक नियम होना चाहिए। और हमारे यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग के लिए अलग से सिग्नल नहीं होते, विदेशों में ये सब जगह अलग से सिग्नल होते हैं। और किसी को इमरजेंसी में रोड क्रॉस करनी होती है तो वहाँ पे एक पुश बटन होता है जी, तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति बगैर किसी नियम का पालन करते हुए रोड क्रॉस करता है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो ये रेस्पेक्ट वहाँ जो पैदल चलने वाले हैं वो ट्रैफिक को देते हैं, गाड़ी वालों को देते हैं, और वही रेस्पेक्ट गाड़ी वाले ट्रैफिक पैदल चलने वालों पेडेस्ट्रियन को देते हैं। बिल्कुल। एक सवाल दर्शकों के मन में आ रहा होगा जो भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे कि कहीं इसके पीछे ये सोच भी तो नहीं है प्रशासन की, अगर हम बात करें कि कई बार होता है कि जुर्माना लगाने से लोगों में एक भय व्याप्त हो, डर हो और वो नियम का पालन करें। आपका इस पर क्या मानना है? क्या ऐसा करने से वास्तव में लोग नियम का पालन करते हैं या फिर छिपने और भागने की कोशिश करते हैं कि मेरा चालान ना कटे? एक प्रशासन की तरफ से ये सोच होगी कि नागरिकों में भय होगा तो नियम का पालन होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जुर्माना लगाने से थोड़ा डर बढ़ता है। बीच बीच में जब भी पूरे शहर में सब जगह चालानी कार्रवाई होती है तो एकदम से हेलमेट की बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल। और फिर कुछ दिनों के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। मतलब स्व विवेक से जो खुद के अंदर से इंस्पायर होके कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है। मेरा यही कहना है कि हमारी प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी जी। पुलिस की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। प्रशासन की जिम्मेदारी है ट्रैफिक को सरल बनाना, ट्रैफिक में जो अवरोध है उनको दूर करना। पर्सनल प्रोटेक्शन देना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। हेलमेट, सीट बेल्ट इज ए पर्सनल प्रोटेक्शन। जैसा इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जो भी मुझसे बहस करता है, मैं कई लोगों की आलोचना का शिकार भी होता हूँ, तो वो मुझे गलत समझ लेते कि आप सीट बेल्ट के अगेंस्ट में हो, आप समझते नहीं हो, आप डॉक्टर हो के ऐसा बोलते हो। मैं सीट बेल्ट और हेलमेट के कतई अगेंस्ट में नहीं हूँ। यहाँ मैं बोलता हूँ बहुत ठंड है, आपको कोई बीमारी है, समझ लीजिए डायबिटीज की बीमारी है जी, और अगर आप हवा में, खुले हवा में निकलेंगे और आप अपना प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ब्लैंकेट नहीं डालेंगे या मास्क नहीं लगाएंगे,
ताकि गर्म ठंडी हवा जाए, या आपने स्वेटर नहीं पहना है तो आपको निमोनिया हो सकता है। बिल्कुल। तो अब इसके लिए कि ठंड में जो भी व्यक्ति बाहर निकल रहा है उसने कोट नहीं पहना तो उसको जुर्माना कर दिया जाए, इट इज ऑलमोस्ट सेम। बिल्कुल, ऑलमोस्ट सेम जी। ये एक्सीडेंट हो सकता है, सभी को निमोनिया नहीं होता, सभी एक्सीडेंट में नहीं मरते जी। तो सब दिस इज पर्सनल प्रोटेक्शन। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इज नॉट, मैंने किसी किताब में एक बहुत बड़े लेखक की एनालिसिस पढ़ी थी कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू जी। जो मोदी सरकार के पहले जो गवर्नमेंट कर रही थी कि वो सारे बिजनेस अपने हाथ में ले रही थी जी। और मोदी सरकार ने आके वो सारे बिजनेस डाइवेस्टमेंट करना शुरू किया तो हमारा देश देखिए किस तरह की। बिल्कुल। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम यहाँ सीट बेल्ट नहीं लगाते हो जी, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं लगा रहा हूँ तो मेरी रिस्क है, लाइफ की रिस्क मैं ले रहा हूँ, पुलिस थोड़ा ले रही है। तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन अगर हमको स्व विवेक से अपने आप से इंस्पायर होकर हमें लगाना चाहिए। बिल्कुल। मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ जब मैं गाड़ी हाईवे पे चलाता हूँ। मैं टू व्हीलर नहीं चलाता, पर जब टू व्हीलर चलाता हूँ मेरे परिवार में सभी लोग हेलमेट लगाते हैं जब हाईवे पे चलते। बिल्कुल। सराफा, राजवाड़ा ऐसी जगहों पे 10 किलोमीटर की स्पीड या 20 किलोमीटर, ये अलग बात है कि कुछ लोग अंधाधुंध व्यस्त मार्ग पे भी चलाते हैं जी। पर उसके लिए सभी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। हेलमेट के अपने नुकसान है, फील्ड ऑफ विजन सबसे बड़ी चुनौती है, फील्ड ऑफ विजन बहुत कम होता है। इवन आप कभी मोटी फ्रेम का चश्मा लगाएं जी तो भी आपका फील्ड ऑफ विजन खत्म, जिसके ये डंडियां इतनी पतली के बजाय इतनी मोटी हो तो आप देखिएगा कि आपको साइड का व्यू बहुत क्लियर नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। डॉक्टर राजेश जी, आपने इतने देशों की यात्रा की है, अगर ट्रैफिक के संदर्भ में हम बात करें नियमों की, तो सबसे अच्छी जो ट्रैफिक से रिलेटेड आपको जो पसंद आया है शहर, वो कौन सा आया है? अभी हाल ही में मैं गया था अमेरिका में और वहाँ 3-4 शहरों में मैं गया, लॉस एंजल्स, लॉस वेगास और वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क का ट्रैफिक तो जैसे अपने शहर का ट्रैफिक है लगभग उसी तरह का है, वहाँ ट्रैफिक रूल्स का पालन होता है पर काफ़ी कम। पर लॉस एंजल्स में बहुत अच्छा ट्रैफिक है और उसकी वजह भी कि वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें होती है। वहाँ पार्किंग के लिए हर जगह पार्किंग कहीं पे भी कर सकते हो, पर वहाँ पार्किंग के बोर्ड लगे, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो लॉस एंजल्स का ट्रैफिक मुझे सबसे अच्छा लगा और वहाँ मैंने सोचा कि मैं चलाऊँ, पर मुझे लगा कि मैं चला नहीं पाऊँगा। द रीज़न बीइंग टू कि वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है और दूसरा वहाँ इतने वो मार्किंग, सड़क पे जो मार्किंग्स होती है उसको देखते हुए चलना पड़ता है कि यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते हो। और इवन जब आपका राइट टर्न होता है वहाँ पर राइट टर्न होता है, यहाँ पर लेफ्ट टर्न होता है। तो राइट टर्न में भी अगर कोई पैदल वो चल रहा है तो आपको पेडेस्ट्रियन के सिग्नल्स पे भी ध्यान रखना पड़ता है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट पर डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी का क्या मानना है, क्या ओपिनियन है, वो उन्होंने बता दिया। आपका क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।